हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.1 में हमने पढ़ा था एपी के बारे में। एपी के कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। आज एक्सरसाइज 5.2 में देखिए, हम ए पढ़ चुके थे, डी पढ़ चुके थे, एपी की डेफिनेशन पढ़ चुके थे। उसके बाद आता है nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि किसी भी एपी की nth टर्म कैसे निकालते हैं। nth दिस मीन्स हम यहाँ बात कर रहे हैं लास्ट टर्म की। इसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म या फिर लास्ट टर्म ऑफ एपी, इस टाइप से। अब देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, हमने एक एग्जांपल लिया था। लेट अस सपोज कोई एक व्यक्ति है, उसकी जो फर्स्ट ईयर की सैलरी है वो है 10,000 पर मंथ। ये क्या था? फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद सेकेंड ईयर में जो कंपनी है उसकी सैलरी को 1,000 रुपीज़ इंक्रीज कर देती है, यानी कि 11,000 कर दिया। उसके बाद थर्ड ईयर में उसकी सैलरी को 12,000 कर दिया गया, यानी कि 12,000 पर मंथ। इसी तरह फोर्थ ईयर में उसकी सैलरी को कितना कर दिया गया? 13,000 पर मंथ कर दिया गया, यानी कि हर साल, हर ईयर के बाद उसको 1,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो अभी आपसे क्वेश्चन ये है कि आप इसकी 15th ईयर्स की सैलरी बता दीजिए। 15th ईयर की सैलरी बतानी है आपने। अब फर्स्ट टर्म यानी कि 10,000, सेकेंड टर्म 11,000, थर्ड टर्म 12,000, और हमें किस टर्म की वैल्यू निकालनी है? 50th टर्म की, यानी कि जो लास्ट में लिखी है बिल्कुल। अब यहां से देखिए, अगर इसको एपी की फॉर्म में लिखें तो हम किस टाइप से लिखेंगे? यही 10,000 हो गया, मैं इसको एपी की फॉर्म में लिख लेता हूं। उसके बाद 11,000, उसके बाद 12,000, सो ऑन, लास्ट तक ये चलती जा रही है। और हमें वैल्यू क्या निकालनी है? 50th टर्म की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 15 ईयर के बाद जो उसकी सैलरी है वो क्या होगी। तो यहां से देखिए, जो नंबर ऑफ टर्म है, जो नंबर ऑफ टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं एन से। किसी भी एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो किससे डिनोट की जाती है? एन से। लेट अस सपोज यहां से देखिए कि अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी हो तो यानी कि वो क्या होता था? A1, यानी कि फर्स्ट टर्म। ए और A1 मैंने इक्वल बताया था। अगर आप A2 की वैल्यू निकालते थे तो आप क्या करते थे? A प्लस डी। A3 की वैल्यू निकालते थे तो आप क्या करते थे? A प्लस 2D। यानी कि इस तरीके से आप एपी की टर्म्स को निकालते थे, यानी कि फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन लास्ट तक। लेकिन अभी हमने क्या निकालनी है? 15th टर्म, यानी कि हम मान लेते हैं ये क्या है? लास्ट टर्म है, इससे आगे इसमें टर्म ही नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अब यहां से देखिए, आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। जैसे A4 को लिख लेता हूं मैं। A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। अब यहां क्या था? A1 निकालने के लिए आप क्या कर रहे थे? A प्लस 0D, इस टाइप से लिख सकता हूं। उसके बाद सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप क्या कर रहे थे? A प्लस, यानी कि इस 2 में से आप क्या माइनस कर रहे थे? 1, और इनटू में क्या आता था? D, तभी तो ये क्या आता था? A प्लस D। अब A3 के लिए आप क्या कर रहे थे? A प्लस, ये 2D है, 2 को हमने क्या लिखा? 3 माइनस 1D। इसी तरह A4 के लिए आप क्या कर रहे थे? A प्लस 4 माइनस 1D। यानी कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है हर एक टर्म में। ये आपने नोट भी किया होगा कि जो भी आपने टर्म निकालनी है उसमें से -1 करके डी की मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें ए को ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से हम ये टर्म निकाल सकते हैं। और एन किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ टर्म को। अब कौन सी टर्म हमने निकालनी है? 15th। कौन सी टर्म निकालनी है? 15 नंबर वाली टर्म निकालनी है। तो यहाँ जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 15 होगी। क्या होगी? 15 होगी। अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें और यहां आपसे an की वैल्यू पूछी जाए, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कि आपसे पूछा जाए कि an की वैल्यू निकालो, यानी कि ये क्या है? nth टर्म ऑफ एपी, तो आप क्या बोलोगे कि सर a प्लस, और ये यहां जो भी लिखा है, जिस भी नंबर की टर्म है उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, यानी कि n माइनस 1, और इनटू में क्या आया? d। अब ये क्या होगी? nth टर्म ऑफ एपी। इसको हम क्या बोलते हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी भी एपी की ये क्या होगी? nth टर्म होगी। इसी को हम जनरल टर्म ऑफ एपी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म ऑफ एपी। या फिर
इसी को हम क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म ऑफ एपी। समझ में आया? यानी कि इस एन के 3 नाम हो गया, तो इसको आप एनएच टर्म बोल सकते हो, या फिर जनरल टर्म ऑफ एपी बोल सकते हो, या फिर इसको लास्ट टर्म बोल सकते हो। अब यहाँ से देखिए जनरल टर्म इसको क्यों बोला जाता है। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ए एन इज इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेट सपोज आपने फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू मीन्स एन की वैल्यू यहाँ क्या है 5, यानी कि हम मान लेते हैं कि वो फिफ्थ टर्म ही क्या होगी, लास्ट टर्म होगी। तो हमें क्या निकालनी है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू, तो एन की जगह हम क्या पुट करेंगे 5, यानी कि ये क्या हो गया A5 होगा, इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस 4D। यानी कि हर एक वैल्यू के लिए ये एक टाइप से आपकी इक्वेशन हो गई या फिर कंडीशन हो गई, ये समझ लीजिए। यहाँ आप 1 2 3 4 5 सोन कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, वही टर्म आपके साथ सामने है जो निकल के आएगी। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, जनरल टर्म, जो हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करती है। इसको लास्ट टर्म भी बोला जाता है, एनएच टर्म भी बोला जाता है। अब ये जो लास्ट टर्म है, मैंने बताया कि ए एन को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। अब इस लास्ट टर्म को हम कई बार एल से भी डिनोट कर देते हैं, स्मॉल एल से, कि अगर आपको कहीं स्मॉल एल लिखा मिले, दिस मीन्स वो भी क्या है, लास्ट टर्म, यानी कि स्मॉल एल ही क्या है, एनएच टर्म है। और ये स्मॉल एल के इसको डिनोट कर रहे हैं लास्ट, जो बिल्कुल लास्ट वाली टर्म है बैक साइड, इससे आगे और कोई टर्म ही नहीं है, उसको हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एन, जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एन, यानी कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। तो ये थी आपकी एन एच टर्म, इस टाइप से आप एन एच टर्म निकाल सकते हैं। तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको कराता हूँ। अब देखिए एक और एपी कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए मैंने लिखी है एपी 2 4 6 सो ऑन, ठीक है, 2 4 6 सो ऑन। अब ये किस टाइप की एपी होगी, इनफाइनाइट एपी, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म काउंट नहीं कर सकते। अब यहां से देखिए, अगर आपसे बोला जाए फाइंड 50th टर्म, अब 50 नंबर वाली टर्म निकालो। अब 50 नंबर वाली टर्म कैसे निकालोगे, आपको पता है कि ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1D, जो जनरल टर्म ऑफ एपी हम बोलते हैं जिसको। अब यहाँ 15 टर्म, यानी कि n की वैल्यू हमें क्या गिवन है 15, क्योंकि n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ टर्म को। अब यहाँ से a15 की वैल्यू निकालनी है, तो a15 की वैल्यू आप निकालोगे a प्लस 15 माइनस 1 इंटू में d। अब a की वैल्यू यहाँ क्या है, देखिए 2 है, प्लस 14 हो गया, इंटू d की भी वैल्यू क्या है 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, तो ये कितना हो गया 2, यानी कि 14 और 2 इंटू में 2 28 और 2 कितना हो गया 30, यानी कि A15 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 30। तो इस तरीके से आप ये जो NH टर्म है इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर जनरल टर्म ऑफ AP का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन, उनमें आपको थोड़ा और डीपली समझ में आएगा कि एक्चुअल में है क्या NH टर्म। है तो ये बिल्कुल बेसिक जो मैंने आपको बताया है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है, बस ये NH टर्म होती है, लास्ट टर्म आप कैसे निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये हमें एक टेबल गिवन है और इसमें कुछ जो वैल्यू है वो मिस है, उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। अब यहाँ से देखिए जो स्टार्टिंग में है हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। उसके बाद हमें डी की वैल्यू गिवन है, यानी कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। उसके बाद देखिए एन की वैल्यू गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म इन एपी। और जो ए एन है वो मैंने क्या बताया था, जनरल टर्म ऑफ एपी या फिर लास्ट टर्म ऑफ एपी, इस टाइप से आप इसको बोल सकते हो। अब यहाँ से देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है, ए एन की। अब मैंने क्या बताया था कि जो ए एन होगा वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये किसी भी एपी के लिए जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब यहाँ से देखिए जो भी वैल्यू हमें गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है 7, ए एन की वैल्यू निकालनी है तो एज इट इज 7 प्लस एन की वैल्यू क्या गिवन है 8, यानी कि इसमें टर्म कितनी होंगी 8, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3, तो यहाँ हमने 3 वैल्यू लिख ली। तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3 21, तो ए एन की वैल्यू क्या आई 28। तो हम यहाँ फर्स्ट प्लेस पे यहाँ जो ब्लैंक था उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 28 लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने ए एन की वैल्यू निकाली। अब आपने एक चीज़ और नोट की होगी, जो ये एनएच टर्म का फॉर्मूला है इसमें कितनी चीज़ें गिवन है, ए एन है, ए है, एन है और डी है, यानी कि 4 चीज़ें हमें गिवन है, ए एन, ए, एन और डी। अगर इन चारों में से कोई भी एक गायब हो और 3 हमें गिवन हो तो हम इजीली उस फोर्थ की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं, ए की वैल्यू गिवन है, डी को गायब कर दिया, एन गिवन है, ए एन गिवन है, तो आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू ए की जगह -18 प्लस n -1, एन की वैल्यू क्या है 10 -1 और डी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ब्लैंक है, तो हम यहाँ डी लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए -18 है, लेफ्ट साइड में आएगा तो +18। अब 10 -1 9d, डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आई 2। तो इस तरीके से हम जो नेक्स्ट ब्लैंक है उसमें क्या फिल कर देंगे 2। इस तरीके से आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये जो सारी टेबल है वो कंप्लीट करोगे, बिल्कुल इजी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, नीचे 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी भी एक को हमें चूज करना है। तो यहाँ से देखिए 30th टर्म ऑफ द एपी, अब ये एपी गिवन है, इसकी हमें क्या निकालनी है 30th टर्म निकालनी है। तो जो ये गिवन एपी है, गिवन एपी में से हम निकाल लेते हैं ए की वैल्यू। अब इस एपी में से 1074 ये जो लिखी है, ए की वैल्यू क्या होगी, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इक्वल टू कितना आया 10। उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की। अब डी की वैल्यू क्या होगी A2 -7, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म देखिए इसमें कितनी है 7 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 10, तो वैल्यू क्या आई d इज इक्वल टू -3। अब d की वैल्यू क्या आई -3। अब हमें 30th टर्म निकालनी है, दिस मीन्स हम A30 की वैल्यू निकाल रहे हैं। A30 को मैं क्या लिख सकता हूँ A + 30 - 1 इंटू में d, ये अभी जनरल टर्म ऑफ एपी में आपको बताया था। तो A की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, A की वैल्यू आई 10 प्लस 30 - 1 29 इंटू में d की वैल्यू क्या आई -3। अब यहाँ से देखिए 10 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आएगा -29 3 जा -87। तो यहाँ से वैल्यू क्या है -87 प्लस 10 -77। अब देखिए -77 यानी कि ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट गिवन है उसको आप खुद से सोल्व करेंगे, इसी तरह है, बिल्कुल इजी सा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिल द मिसिंग टर्म्स या फिर फाइंड द मिसिंग टर्म। अब हमें कुछ इस टाइप से स्टेटमेंट गिवन है कि बॉक्स बना के छोड़ दिए गए हैं और हमें मिसिंग टर्म की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए तो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिखा है, मैं एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ, यहाँ 2 फिर बॉक्स है, उसके बाद 26 है और हमें बताना है कि इस बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू आएगी। अब देखिए अगर ये एपी है, ये किसकी फॉर्म में हमें गिवन है एपी। अब एपी है तो दिस मीन्स ये किसकी वैल्यू है A1 की, यानी कि ए की वैल्यू, और इस बॉक्स के अंदर क्या आएगी A2 यानी कि सेकंड टर्म, और ये लास्ट में हमें क्या गिवन है थर्ड टर्म गिवन है। दिस मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या है 2 है, ए की वैल्यू क्या है 2 है। अब ये A2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, यानी कि A2 की वैल्यू आपने निकालनी है। तो इसके लिए देखिए हम अगर D की वैल्यू निकालना चाहें तो D की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 माइनस कर देंगे, यानी कि 2, ये किसकी वैल्यू आई D की वैल्यू आई। लेकिन D की वैल्यू मैं एक तरीके से और निकाल सकता हूँ A3, यानी कि 26 में से मैं A2 माइनस कर दूँ, ये 2 है Z टाइप लग रहा है आपको, 26 माइनस A2। अब ये दोनों किसकी वैल्यू है D की, यानी कि इसको फर्स्ट इक्वेशन है जूम करो, इसको सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों D की वैल्यू है तो दोनों आपस में क्या होगी इक्वल। दिस मीन्स A2 - 2 इक्वल होगा 26 माइनस A2 के। तो A2 को इस साइड ले जाइए, A2 प्लस A2 2A2, 26 प्लस 2 28। तो A2 की वैल्यू क्या है डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 14, यानी कि जो A2 की वैल्यू आई हमारी क्या आई 14। तो इस बॉक्स में हम क्या लिख सकते हैं 14। आप आंसर चेक करना चाहे तो आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए दोनों का गैप क्या है 14 - 2 12, 26 - 14 तो तब भी क्या आएगा
12 ही आएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म फिर मिस है और फोर्थ टर्म हमें गिवन है। यानी कि देखिए जो गिवन है सेकंड पार्ट में a2 की वैल्यू, a2 क्या है 13, उसके बाद हमें गिवन है a4 की वैल्यू, a4 की वैल्यू क्या है 3। अब हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म निकालनी है। फर्स्ट यानी कि हमें a की वैल्यू चाहिए। अब देखिए a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस डी इक्वल टू कितना आया 13। अब हमें ना d की वैल्यू गिवन है ना a की वैल्यू गिवन है। यहाँ से देखिए a4 को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 3d इक्वल टू कितना आया 3। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ लिखोगे a प्लस 3d इक्वल टू 3, ये क्या होगी सेकंड। अब माइनस करोगे, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब a से a कैंसिल, अब d में से माइनस 3d, आप d में से आप 3d को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आई माइनस 2d, 13 माइनस 3 यानी कि 10। तो d की वैल्यू क्या है, यहाँ से माइनस 2 से डिवाइड होगा तो वैल्यू आई माइनस 5। यानी कि हमने d की वैल्यू तो निकाल ली, अब किसकी वैल्यू चाहिए a की। तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस डी इक्वल टू कितना था 13, d की वैल्यू माइनस 5 है यानी कि a माइनस 5 इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू क्या आई 13 प्लस 5 यानी कि 18। अब a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, आपसे कोई भी टर्म पूछी जाए आप उसी की वैल्यू बता सकते हैं अगर आपके पास a की वैल्यू है और d की वैल्यू है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म पूछी है यानी कि a, ये तो क्या हो गया 18, इसको तो मैं फिल ही कर देता हूँ। थर्ड टर्म पूछी गई है यानी कि a3 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है 18 प्लस 2 इंटू में d करोगे तो 2 इंटू में माइनस 5 यानी कि 18 माइनस 10 वैल्यू क्या आई 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। अब देख लीजिए गैप सेम है कि नहीं, 13 माइनस 18 माइनस 5, 8 माइनस 13 माइनस 5, 3 माइनस 8 माइनस 5। तो इस तरीके से आप सेकंड पार्ट को सोल्व करोगे। इसी तरह थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए 4 बुक्स हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की वैल्यू निकालनी है आपने, सिक्स्थ भी हमें गिवन है। अब a की वैल्यू देखिए यहाँ सोल्व कर देता हूँ इसको मैं, a की वैल्यू गिवन है -4 और लास्ट टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि सिक्स टर्म हमें गिवन है 6। a6 की वैल्यू क्या है 6। अब a6 को आप क्या लिख सकते हो a प्लस 5d इक्वल टू 6, a की वैल्यू क्या है -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। तो जो 5d की वैल्यू आई 6 प्लस 4 यानी कि 10, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2। अब d की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया 2। उसके बाद जितनी भी टर्म आपसे पूछी गई है सभी की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे a2 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे a प्लस डी कर देंगे, a की वैल्यू क्या है -4, d की वैल्यू क्या है 2, तो प्लस 2 वैल्यू क्या आई -2, तो यहाँ क्या आ गया -2। अब आगे a3 भी निकाल सकते हैं, a4 भी और a5 भी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो वो कंप्लीट करोगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच टर्म ऑफ इन AP 3 8 13 18 इज 78, यानी कि कौन सी टर्म इस AP में 78 होगी। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 78 है वो इसकी लास्ट टर्म ही है, 78 क्या है लास्ट टर्म ही है। लेट an इक्वल टू क्या है 78। हमें ये बताना है कि जो 78 है ये कौन से नंबर की टर्म होगी, 10th टर्म है 11th टर्म है 12th टर्म है, इस टाइप से। यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है n की। तो हमने मान लिया कि ये जो 78 है वो क्या है इस AP में लास्ट टर्म है। अब हमारा क्वेश्चन क्या रहता है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए गिवन में हमें a की वैल्यू क्या गिवन है 3, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP। उसके बाद आप d की वैल्यू निकालोगे, d की वैल्यू कैसे निकालोगे a2 माइनस a1, यानी कि फॉर्मूला आप खुद से लिख लीजिए 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 होगा। तो d की वैल्यू हमारी क्या आई 5। an की वैल्यू भी हमें गिवन है, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है n की। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जनरल टर्म ऑफ AP n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ से देखिए an की वैल्यू क्या है 78, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू आपने निकालनी है और यहाँ d की वैल्यू क्या है 5।
मैंने आपको पहले भी बोला था कि फॉर्मूले में 4 चीज़ें आपको गिवन हैं, इनमें से कोई भी 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी, चारों में से किसी एक को गायब कर देगा और उसी की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ से देखिए 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 की मल्टीप्लाई करोगे 5n माइनस 5, तो 78 इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5n, माइनस 2 है राइट लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस 2 यानी कि 80 हो गया। 78 प्लस 2 80 इक्वल टू 5n, डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, n की वैल्यू क्या आई 80 बाय 5, तो वैल्यू क्या आई 16, यानी कि ये जो 78 है वो कौन सी टर्म होगी 16th टर्म होगी, जिसकी वैल्यू क्या है 78 हमें गिवन है। तो इस तरीके से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपने चेक करना है तो a16 की वैल्यू निकाल के देख लीजिए दोबारा से, a प्लस 15d यहाँ वैल्यू पुट करें तो तब भी वैल्यू ही क्या आएगी 78 ही आएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच द फॉलोइंग एपी। अब सेम एज इट इज क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें ये भी एक क्या है लास्ट टर्म गिवन है और आपको क्या निकालना है n की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू हमें क्या गिवन है 7, d की वैल्यू आप क्या निकालोगे 13 माइनस 7 कितना हो गया 6, और an यानी कि लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है 205। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th और 5th में क्या चेंज है, बस इसमें 78 थोड़ा ईज लिख के 78 लिख दिया, वहाँ डायरेक्ट लिखा है 205। अब इसका मीनिंग भी क्या था कि 78 लास्ट टर्म ही है और बस उसकी वैल्यू निकाल दीजिए कि कौन से नंबर की टर्म होगी। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5th को भी सोल्व करोगे। इसका एक और पार्ट है सेकंड पार्ट सेम, उसमें भी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है n की वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। अब देखिए हमें क्या चेक करना है कि जो -150 वैल्यू है क्या ये कहीं इस एपी में एग्जिस्ट करती है, यानी कि क्या कोई ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू -150 हो सकती है। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट an इज इक्वल टू क्या है -150। अब हमने क्या एज्यूम कर लिया कि जो -150 है वो इस एपी की क्या होगी लास्ट टर्म। अगर इस एपी की लास्ट टर्म है तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं n की, यानी कि nth टर्म कि ये कौन से नंबर की टर्म होगी। अगर ये एपी में एग्जिस्ट करती है तो n की वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ से देखिए जो a की वैल्यू गिवन है इस एपी में फर्स्ट टर्म ऑफ एपी यानी कि 11, d की वैल्यू आप कैसे निकालोगे a2 माइनस a1 8 माइनस 11 यानी कि -3। उसके बाद देखें an की वैल्यू भी हमें गिवन है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखिए an की वैल्यू -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 11 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है -1, d की वैल्यू क्या है -3, तो -150 इज इक्वल टू 11 प्लस ये क्या हो गया माइनस का 3n और प्लस 3, तो 11 और 3 यहाँ से वैल्यू क्या आई 14, तो -150 इज इक्वल टू 14 माइनस 3n। 14 को इस साइड माइनस करोगे तो -150 माइनस 14 इज इक्वल टू -3n। अब इनको ऐड कर लीजिए -164 हो गया इज इक्वल टू -3n। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, तो n की वैल्यू क्या आई 164/3। अब देखिए क्या 164 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15 1 4, उसके बाद 3 4 जा 12 बच गया 2, उसके बाद 0 उतारी तो 54.6 समथिंग आया। अब आपने ये चीज़ें नोट की होगी जैसे आपके क्लास में रोल नंबर होते हैं, यानी कि वो काउंटिंग नंबर में होते हैं कि रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3। कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी क्लास में रोल नंबर नेगेटिव से स्टार्ट किए गए हों, या फिर -1 -2 रोल नंबर आ जाइए, या फिर कभी आपको बोला हो कि आपका रोल नंबर 1 होगा, आपका रोल नंबर 1.1 होगा, आपका रोल नंबर 1.2 होगा। ऐसा तो नहीं होता, यानी कि ये जो चीज़ें होती है काउंटेबल उनको हम काउंटिंग नंबर में काउंट करते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। अब ये टर्म भी क्या है काउंटिंग नंबर में काउंट होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर में, या तो वो फर्स्ट टर्म होगी या फिर वो सेकंड टर्म होगी। हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो 1.5 टर्म की वैल्यू निकालो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि या तो वो फर्स्ट या सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यानी कि इसी तरह काउंटिंग नंबर में। यहाँ जो n नंबर ऑफ टर्म होता है वो किससे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से,
किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। अब यहाँ से देखिए 54.6 क्या नेचुरल नंबर है, यानी कि यहाँ n की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब n की वैल्यू निकली तो है, लेकिन टर्म के हिसाब से जैसे हम टर्म में निकालते हैं, अब 54.6 नाम की तो कोई टर्म नहीं हो सकती ना, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे हेयर -150 डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस एपी। ये जो -150 है ये इस एपी में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाती है लेट सपोज 56, क्या आ जाती है 56, तो हम क्या बोलते हैं कि जो 56 टर्म है वो क्या होगी -150 होगी, लेकिन नंबर क्या आया है डेसिमल में, तो ये 150 यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी वोज 11th टर्म एंड 16th टर्म आर गिवन। अब हमें गिवन क्या है 11 टर्म, 11th टर्म की वैल्यू क्या है 38, उसके बाद 16 टर्म की वैल्यू है 73। हमें फाइंड आउट करना है A31 यानी कि 31st टर्म। तो A11 को मैं क्या लिख सकता हूँ A + 10D = 38, फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। A16 को A + 15D = 73, सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में से आप फर्स्ट को माइनस करोगे, यानी कि 73, फर्स्ट की वैल्यू क्या है A + 10D = 38, माइनस करोगे तो ये A भी नेगेटिव, ये D वाली टर्म भी नेगेटिव और ये 38 भी नेगेटिव। ए से कैंसिल हम माइनस क्यों करते हैं, ताकि एक वेरिएबल की वैल्यू निकले। ये आप थर्ड चैप्टर में कर चुके हैं XY एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ से देखिए 15 - 10 वैल्यू क्या आई 5D, 73 में से 38 माइनस कर दीजिए तो कितनी आया 35, वैल्यू आई 35, तो D की वैल्यू क्या आएगी 35 डिवाइड में 5, यानी कि 5 डिवाइड में हो जाएगा तो 7, यानी कि D की वैल्यू क्या आई 7। अब D की वैल्यू 7 है तो A की वैल्यू कहीं से भी निकाल लीजिए आप, बताओ कहाँ से निकाले, इसी से निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। A + 10 × D की वैल्यू 7 = क्या है 38, तो यहाँ से देखिए A + 70 = 38, A की वैल्यू क्या आई 38 - 70। अब प्लस का 38 है और माइनस का 70 है तो वैल्यू क्या हुई -32, यानी कि A की वैल्यू -32 आ चुके हैं। तो अब आप इजीली A31 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि A + 30D होती है, ऐसा ही लिखते हैं ना हम A + n - 1D। तो यहाँ से देखिए A की वैल्यू हम पुट करेंगे, A की वैल्यू क्या है -32 + 30 इंटू में D की वैल्यू क्या है 7। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे A31 की। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है वो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व किया है इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सोल्व करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए प्यारे बच्चों, 10th में है द 70th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। कहने का मीनिंग क्या है कि जो इस एपी की 70th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। फाइंड कॉमन डिफरेंस, हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। अब गिवन में देखिए क्या है, एक तो हमें 70th टर्म गिवन है यानी कि A17 और एक हमें 10th टर्म गिवन है। अब बोल रहा है कि जो A17 है वो 7 ज़्यादा है किससे 10th टर्म से, यानी कि अगर इस कम वाली वैल्यू में हम 7 ऐड कर दे तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, यानी कि A17 किसके इक्वल होगा A10 + 7। उसके बाद देखिए A17 को क्या लिखा जा सकता है A + 16D = इसको A + 9D + 7। अब A को इस साइड लेके आइए तो A से तो क्या हो गया A कैंसिल, 16D - 9D = कितना है 7। तो यहाँ से वैल्यू क्या है 7D = 7, तो D की वैल्यू क्या आएगी 7/7 = 1। ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। एक टाइम के लिए आप ये मान के चलो कि ऑप्शनल है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 नंबर में कवर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक की। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20।
तो प्यारे बच्चों, जैसा भी आपको जिस भी वीडियो में या कोई काम दिया जाता है या फिर जो भी क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं, जैसे कि आज यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने खुद से ही सोल्व करवा दिए। तो आपका काम ये है कि आप ये नहीं सोचें कि आपने वीडियो देख ली और क्वेश्चन समझ में आ गए। ये जो क्वेश्चन 10 तक हैं ये बिल्कुल ईजी है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक बार तो आप अपनी रफ कॉपी पे जरूर निकालें, उसके बाद एक बार इसको फेयर कॉपी पे यानी कि फेयर नोटबुक पे आप निकालें। यानी कि इससे आपकी 2 बार प्रैक्टिस होगी और चीज़ें आपको जल्दी पकड़ में आएगी, आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी इससे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।